जी, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी जलाली नाम में आप सबको प्यार भरा जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आपके खिदमत में प्रभु का कलाम वचन को लेकर के आए हैं। छोटा सा वचन होगा और हम वचन से बातें करेंगे और उस वचन से सीखेंगे। तो हमेशा की तरह हम आपके बीच में आया करेंगे, आती रहेंगे। तो एक बार फिर से आपके बीच में हम वचन में बढ़ने से पहले हम आगे बढ़ने से पहले प्रभु का कलाम को खोलने से पहले हम दुआ करेंगे आप सबों के लिए, जितने मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे मसीह परिवार, गैर मसीह जो भी सुनेंगे जानेंगे इस वचन के द्वारा सीखेंगे, प्रभु उन्हें बड़ी आशीष दे। तो हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद शुक्रगुजारी तारीफ करते प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु तेरे चरणों में प्रभु ये छोटा सा कलाम तेरा वचन को लेकर के प्रभु जी हम आए हैं, और पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करें और सुनने वाले भाई बहन के जीवन में बड़ी आशीष दे, बरकत दे। उन सबके जीवन में कार्य करना, उनके बुद्धि को, उनके समझ ज्ञान को, उनके आर्थिक जीवनों में, उनके प्रभु जी उनके जीवन में बढ़ोतरी आप करना, दिन दुगनी रात चौगनी मसा करना प्रभु। और वचन से बड़े प्रोत्साहित होए, आशीषित होए, बड़ी प्रभु जी उनके जीवन में बरकतें होवे प्रभु। ये मैं आपसे बेनती प्रार्थना करते हैं, जैसे आप हमें चला रहे हैं पिता, और भी बढ़ चढ़ के आप वचन का कलाम को गहराई की वेद की बातों से प्रभु आप मुझसे बात करें, ताकि हम तेरे लोगों के साथ, तेरे बच्चों के साथ हम शेयर कर सकें, बातचीत कर सकें, हम बता पाए। पिता मेरी मदद सहायता करें, और इन सब भाई बहनों को जितने हमें सुनेंगे, चाहे जिस भी फेसबुक माध्यम में सुने, यूट्यूब के माध्यम से सुने, दोनों जगहों से पिता आप उन सभी भाई बहन, बच्चे बड़े बुजुर्ग, सभी मेरे अपने अजीजों को प्रभु तेरे चरणों में रखते हैं, और उन्हें आशीषित कीजिएगा, ब्लेस कीजिएगा। हाँ खुदावन पिता, यीशु के नाम में ये प्रार्थना बेनती मांगते खुदा बाप, सुने दया से कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू ब्रदर जी, सिस्टर जी, जितने आप मेरे पेज को देखेंगे और हमारी मेरे द्वारा प्रभु का कलाम को जानेंगे। सो गॉड ब्लेस यू, प्रभु बहुत आशीष दे। तो आज का टॉपिक है, आज का वचन कलाम प्रियो मैं आपके बीच में लेके आई हूँ। सो आज का वचन से हम जानेंगे, वचन को लेकर के आए हैं, ज़्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे, हमेशा की तरह हम बोलते रहते हैं, और जैसा अगुवाही करता है वैसे हम आपके बीच में रखते हैं। तो आज के टॉपिक में हम से जानेंगे, यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह का जो कलाम है यूहन्ना की इंजील से, और यहाँ पर कहा जाता है, और हेडलाइन जब पढ़ते हैं फिर 8 अध्याय में ही हम 21 पद को 25 तक में हम जानेंगे, बस आगे नहीं बढ़ेंगे, ये छोटा सा लेकर के आपके बीच में रख रहे हैं। सो इसमें जो टॉपिक है, यीशु मसीह अपने विषय में कहता है, अपने विषय में अपनी बातों को रखता है, कथन, अपनी सारी बातें, जो सच्चाई घटना, उसको उदाहरणों के द्वारा अपने वचनों को, अपनी बातों को, वो जो होने वाली घटना है, जो हो चुके, वो सब कुछ बीच में वो रख रहा है और बता रहा है। किन से बातें कर रहा है? यहूदियों से। क्या बातें कर रहा है? यीशु मसीह अपने विषय में यहूदियों से बातें कर रहा है और बता रहा है मैं शुरुआत से तुम सबसे बात करता आया हूँ। ये परमेश्वर, वो खुद को यीशु मसीह वो जाहिर करा है कि मैं युगान युग एक सा हूँ, और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। शुरुआत से मैं वही परमेश्वर हूँ, जो कि यहूदी लोग मान रहे हैं। कैसे? मूसा के व्यवस्था के द्वारा जब उनको मिली, उस समय से वो बातें उनको याद दिला रहा है यहाँ नए नियम में। कैसे? तो हम एक जानेंगे पदों से, ठीक है प्रियो। तो यहाँ पर वो अपनी बातों को, मतलब कि शुरुआत से वो बता रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर वही परमेश्वर हूँ जिसे तुम जानते हो, और कहता आया हूँ, सिखाता आया हूँ, जैसे कि इजरायलियों को सिखाता आया शुरुआत से कि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दास्तब से बचा के आया हूँ, तू मुझे छोड़ और कोई ईश्वर करके ना मानना, तो मुझी पर विश्वास रखना, मुझ पर विश्वास रखना, और मुझे छोड़ किसी ईश्वर को ना मानना। ये बातें इस यूहन्ना की इंजील 8 पद में 8 के 21 से लेकर हम 24 तक में देखेंगे, जो क्लियर 25 में हो जाता है, ठीक है प्रियो। तो यहाँ तक सुनेंगे, मतलब वो बताना चाह रहा है, लेकिन इनसे हम और आप इस वचन से हम क्या सीखते हैं और कैसे हम लेते हैं, और अपने जीवन को कैसे स्थिर रखेंगे, प्रभु ने यहाँ पे बातें की है। तो आइए हम पढ़ते हैं। फिर यीशु ने कहा, किनसे कहा?
फिर यीशु ने, यहाँ पे लिखा है उसने फिर उनसे कहा, यहाँ पे बोलता है। तो मैंने यहाँ पे आपको सिखाने के लिए क्या बोले, जब आप पढ़ोगे तो आपसे ऐसे लगेगा कि प्रभु हमसे बात कर रहा है। तो कैसे ही, जब अगर आप ऐसे पढ़ते हो, जो नए हैं जिनको पता चल गया तो वेरी गुड, और जिनको नहीं चला तो वो भी थोड़ा सोचेंगे कि उसने उनसे कहा। तो क्या कहा, मैं जानता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे। तो नहीं समझ में आता है, तो यहाँ पे मैं जब इसको पढ़ती हूँ तो मैं ऐसे ही ले जाती हूँ ताकि आप लोग पता लग जाए। फिर यहाँ पे लिखता है यीशु, फिर यहाँ कहता है फिर यीशु ने कहा, आप ऐसे ले सकते हैं, उसने उनसे कहा। फिर यीशु ने कहा, किन से, यहूदियों से। यहाँ पे क्योंकि उनसे भी कहा ना, उनसे, यीशु ने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, ऐसे हैं, ठीक है प्रियो। तो मैं जानता हूँ, और कहता है कि मैं जानता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है देखना, वो जानता है, ये सब कुछ जानता है। ये क्यों कह रहा है, यहूदियों को कह रहा है, एक यहूदी को नहीं, पूरा यहाँ पे यहूदियों को कह रहा है, मैं जानता हूँ तुम मरोगे। यहाँ पे वो बता रहा है कैसे मरोगे, पाप में मरोगे। वो पाप कौन सा है, वो यीशु मसीह को कबूल नहीं कर रहा है, यीशु मसीह को जान नहीं पा रहा है, यीशु मसीह को विश्वास नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सुना, लेकिन हाँ एक मज़े की बात यहाँ पे बताएंगे कि ये बातें यहाँ पे इस लाइन को यहूदी लोग पकड़ लेता है, समझ जाता है। यहाँ पे ये बताएंगे समझ जाता है, लेकिन मैं प्रिय बताऊँ, यहाँ पे समझने की उसको बुद्धि दे देता है। कौन, प्रभु यीशु मसीह। कैसे, आगे जानेंगे। और बाकी बातों में आगे क्यों नहीं देता है वो भी आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके बता देंगे, ज़्यादा लंबा देंगे तो हम बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताऊंगी। तो कहता है तुम मरोगे और जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। ये स्टेटमेंट से यहूदियों को समझ आता है, ये ऐसा बोल रहा है, क्या बात कर रहा है ये ऐसा बोल रहा है, ये क्या मरने वाला है, ये तो मरने की बात बोल रहा है। वहाँ तो मैं भी सच में मैं क्यों मरूँ, वो ऐसा वो समझता है, लेकिन समझता वो सही है पर दूसरे एंगल से लेकर के जाता है। जो सटीक समझना चाहिए था वो नहीं समझ में पा रहा है। वो समझ वो आ रहा है, मृत्यु वाले में समझ आ रहा है, लेकिन बाकी बातें उसको समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहता है, अब यहाँ पे 22 पद को जब हम आपके बीच में रखेंगे तो देखना यहाँ पे क्या कहता है यहूदी। उसने कहा कि मैं जानता हूँ तुम पापों में मरोगे, तुम मुझे ढूंढोगे, ठीक है, तुम ढूंढोगे और पापों में मरोगे, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। ये कौन नहीं आ सकता, यहाँ पे बात छुपी हुई है, ठीक है, तुम नहीं आ सकते। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि तुम नहीं आ सकते, वो तुम कौन है पता है प्रियो, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रखना चाहूँगी, ठीक है, फिर आगे बढ़ती हूँ। लेकिन वहाँ पे यहूदियों को कह रहा है तुम मरोगे और तुम प्रवेश नहीं कर सकते, तुम वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन वहाँ जाएंगे ना, वही जाएंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और उसके आने का प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने भी वाचा बांधा है और उससे वायदा किया है, उस वायदे में स्थिर रहेगा, उस वायदे में स्थिर रहेगा, उसके आने का इंतज़ार में अपनी मृत्यु तक उसकी बाट को जोएगा, उसकी इंतज़ार करेगा। ये हमारी बाइबल हमें और आपसे प्रियो कहता है, वरना लटकने वाले तो नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। उन विश्वासी या उन मसीह फॉलोवर भी नहीं जाएगा। मैं हमेशा हर वीडियो में यही बात है, ये थोड़ा सा बातें आती तो मैं बोलती हूँ, कैसे उसका भी मैं रेफरेंस करती हूँ, एक्सप्लेन भी करती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहता है, अब यहाँ पे यहूदी लोग क्या कह रहा है, इस पर यहूदी ने कहा क्या, वह अपने आप को मार डालेगा। हाँ, ये समझ में आ गया। ये जो बोल रहा है मैं तुम मरोगे, मैं जहाँ जाता हूँ तुम नहीं आ सकते, तो ये खुद को मरने की बात कर रहा है। राइट, मरने की ही बात है, पर जो एंगल से लिया वो एंगल नहीं है। एक बातों को मरण का तो बातें यहूदियों को समझ में आ गया, मैं क्यों जाऊँ वहाँ, मैं क्यों मरूँ। पर आगे बढ़ते हैं, मैं फिर यहाँ पे क्लियर करूँगी। तो ये यहूदी कहता है क्या हुआ, अपने आप को मार डालेगा। हाँ, अब देखो टोन बदल गया, मार डालेगा यानी कि ये अपने आप को खुद को ख़त्म कर देगा। भाई हम क्यों खुद को ख़त्म करें, ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन उसने और एंगल से ले गया। आगे बात करते हैं, कहता है कि मार डालेगा जो कहता है, और जो कहता है यानी कि यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है, जो वो खुद कहता है
जो कहता है जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, बिल्कुल हाँ। इससे वो बड़े उसको आनंद से, बड़े उत्साह से कहता है कि मैं क्यों जाऊँ, तुम जहाँ मरने जा रहे हैं तुम मरो, मुझे क्या। यही तो उनके लिए मृत्यु है प्रियो। हाँ, वो ये बातें दिमाग में आ गई भाई। वो अब कोई इंसान मरता है, कोई उनके साथ तो कोई मरता नहीं, पृथ्वी की बात करती हूँ, ठीक है ना। लेकिन बात सवाल ये आ गया कि एक दिन ना एक दिन सब वहीं पर तो जाएगा, पृथ्वी की बात बोल रही हूँ ये मतलब उदाहरण में। तो लेकिन अगर वहाँ पे जाएंगे तो क्या हम गधे कुत्तों की मौत तो नहीं मरेंगे ना, जानवरों की मौत तो नहीं मरेंगे। लेकिन अगर हमें इस मनुष्य की जाति की बात बता रही हूँ, इस पृथ्वी की बातें जो गैर मसीह में चलता है, तो वो भी तो चाहता है कि मैं अच्छा बनूँ, अच्छा बनकर मैं कुछ नाम कमा के मरूँ, करता है ना। तो यहाँ पर यीशु मसीह की बात है, यहाँ तो वो नाम वो अच्छा बनने का कहने के लिए बता रहा है, वो पाप से फिरने के लिए कह रहा है, वो पाप से बचने के लिए कह रहा है। जहाँ जीवन के आनंद का मुकुट मिलने वाला है, उसको वो मृत्यु नहीं मिलने वाला है। शरीर की मृत्यु भले हो जाएगी, आत्मा के मृत्यु से बचाने वाला है। पर ये समझ में नहीं आया उसको, शरीर की मौत के बारे में पता लगा, हम नहीं मरेंगे, ठीक है प्रियो, हम नहीं मरेंगे। पर वो ये समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ एक्चुअल में हमारा यीशु मसीह आपको और हमको ये यूहन्ना की इंजील में जब हम पढ़ते हैं तो क्या सीखने मिलता है, ये आपके बीच में अवेयर करने आ रही हूँ। तो आप भी सुनिए और सीखिए और अपने जीवन में लागू कीजिए और लोगों तक भी बताइए, ठीक है ना। क्योंकि खुद सीखोगे, खुद बचोगे, तभी किसी को बचा पाओगे। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रियो। तो यहाँ पे फिर 43 पद में क्या पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा, फिर यहाँ पे बोला, फिर यीशु मसीह से कहने लगा यहूदी यहाँ पे यहूदी से कहने लगा यीशु मसीह, ऐसा है। यीशु मसीह कहने लगा तुम नीचे को हो, मैं ऊपर का हूँ, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। अब सुनना प्रियो, हूँ, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। हो गया दोनों बातें, तुम नीचे हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार में हो, भले वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर हमारे बीच में डेरा किया, लेकिन वो जो उनके अंदर में स्पिरिट है, वो परमेश्वर का आत्मा है, वो परमेश्वर का तेजोमय वो सामर्थ्य है, वो आग है, वो स्वयं परमेश्वर है, ठीक है प्रियो। तो मैं आपके बीच में रखना चाहूँगी। तो क्या कहते हैं सुनेंगे, हाँ एक मिनट। तो यहाँ पर हम जानेंगे, कहता है इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। यस, इसलिए कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं ऊपर का हूँ। तुम यहाँ के हो, तुम संसार के हो, तुम नीचे क्या हो, यानी लेकिन इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मरोगे। कैसे? यदि तुम संसार की बातों में रहकर तो मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। मुझ पर को यीशु मसीह स्वयं कह रहा है, यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो मरोगे। तो यही बात आ गया ना प्रियो। तो वो असल में यीशु मसीह हमारा आपका यहूदियों से कहना क्या चाहते हैं। तो कहता है कि कहता है कि तुम पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ। यहाँ पे शब्द को ध्यान देना। मैं अब जैसे कि शुरुआत में मैं क्या कर, मैं वही हूँ। वही मतलब मैं वही हूँ, वही यानी वही। यहाँ ये छोटा सा शब्द है वही। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं वही हूँ, वही हूँ। शुरुआत में ये यहूदी लोग किसकी जय जयकार करते थे, किसकी उपासना करते थे, किसकी दंडवत करते थे? यही यहूदी, खुदावन परमेश्वर का। लेकिन अब जब आया, हर प्रकार में सब में गड़बड़ियाँ डल चुकी, सब में गड़बड़ियाँ आ चुकी, ठीक है प्रियो। और यहाँ तक व्यवस्था को भी सही से नहीं ले रहे हैं। ओके, तो आगे में बढ़ते हैं। मैं वही हूँ तो अपने, कहते कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे।
यानी कि यदि तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं वही हूँ। यहाँ पे यीशु मसीह स्वयं को यहोवा से कनेक्ट कर रहा है, यहोवा परमेश्वर में कनेक्ट कर रहा है, लेकिन वो शब्दों में वो बात खुल्लम खुल्ला बोल रहा है, लेकिन वो दृष्टांतों में बोल रहा है, समझ नहीं पा रहा है। कैसे? कहता है कि यदि यहाँ पे फिर से मैं, क्योंकि 24 पद में ही प्रभु की बातें क्लियर है। कहता है इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। कैसे मरोगे? यदि तुम विश्वास नहीं करोगे। तो यहाँ पे लिखा है, वो ये पद कह दिया। अब उसी पद में 24 पद में ही लास्ट लाइन में क्या कहता है? क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ वही हूँ, नहीं करोगे तो तुम मरोगे। तो आज के वचन से मैं आगे एक वचन को आपके बीच में रखना चाहती हूँ आप लोगों के प्रियो बीच में। तो यीशु मसीह कहना क्या चाहता है, मैं इसी में अगर 8 के 14 को पढ़ते हैं तो एक वचन यहाँ पे कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। तो यहाँ पे वो बोला ना कि मैं यहाँ, तुम यहाँ का हो, मैं वहाँ का नहीं हूँ। तो यहाँ पर ये वचन से वो यहाँ पे क्लियर बता रहा है कि तुम नहीं जानोगे, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ, मैं ठीक गवाही दे रहा हूँ तुम्हारे बीच में और सत्य बता रहा हूँ। ठीक है, अगर इसे आगे में पढ़ोगे तो 14 में भी यहाँ पे क्या कितना अच्छा कहता है कि वो हम लोग परमेश्वर को जब तक कि उन्होंने, देखो यीशु मसीह को हम लोग ग्रहण कैसे किए? जब यीशु मसीह ने स्लीब पे चढ़ा तब उसका नाम यश फैल गया, लेकिन जो जीवित था जहाँ उस टाइम में, जिस समय यीशु मसीह गॉस्पल सुना रहा था खुदावन पिता का, वो अपने पिता का बातों को लेकर के, तो उसमें कुछ वहाँ पे 12 चेले ही उनके संग थे और बहुत से जो कुछ लोग उनके साथ थे वो उन पर विश्वास किया कि हाँ ये परमेश्वर की ओर से है, पर वो भी ये नहीं जानते थे कि ये स्वयं परमेश्वर है, नहीं जानते थे स्वयं। हाँ ये वो मान लिया कि तू परमेश्वर की ओर से है, वो मान लिया। ठीक है प्रियो, तो अब यहाँ पे मैं एक बातें आपके बीच में रखना चाहती हूँ कि परमेश्वर यहाँ पे 25 पद में क्या कहता है। फिर यीशु ने उनसे कहा, 25 में यीशु ने उनसे कहा, तू कौन है? पहले यहाँ पे यीशु उनको बताएगा। अब यहाँ पे मैं तो यीशु की बातें पहले रख दिया। पहले यहूदी यीशु से पूछता है कि तू कौन है। उस यीशु से कहा, यीशु से पूछा कि उन्होंने उससे कहा तू कौन है? यहूदियों ने यीशु मसीह से पूछा तू कौन है? फिर यीशु ने उत्तर दिया, उनसे कहा वही हूँ जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूँ। अब सुना, अभी मैंने जो 24 पद में पढ़ा ये बातें अब 25 पद में भी आ रहा है कि यदि तू मान ले कि मैं वही हूँ तो तू बच जाएगा। मैं वही हूँ, यानी कि जो तेरा परमेश्वर, जो खुदा को तू विश्वास कर रहा है, जिस यहोवा के साथ है, जो व्यवस्था के बीच में है, जो व्यवस्था देने वाला, मैं वही हूँ जो व्यवस्था दिया है, जिनको दिया गया मूसा को, जो मूसा को किसने दिया, वही परमेश्वर में तेरा हूँ, यदि तू विश्वास करे। तो यहाँ पर फिर 25 पद में वो पूछा कि फिर तू कौन है? यहूदी पूछता है, तो जवाब दिया बड़े साफ लफ्ज़ों में। अब यहाँ पे बोलता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, कहता है कि वही हूँ जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूँ। हाँ, क्या कहता आया हूँ? कि तुम विश्वास करो, सही चलो, प्रभु की आज्ञा को मानो, और जो आज्ञाएं परमेश्वर का है, जो व्यवस्था में दी गई है, वो बातें पर चलो, विधवाओं की सुधि लो, गरीबों का मतलब कि ध्यान दो, और प्रकार से बहुत सी सेवा कार्य का ज़िंदगी है जो उस बीच में दिया गया है। तो यहाँ पे प्रियो ये कहना चाह रहा है,
ठीक है। लेकिन अगर इसको नीचे को आगे बढ़ेंगे, मैं आगे को नहीं बढ़ेंगे, और भी बातें यहाँ पर है, पर उसमें फिर लंबा वीडियो हमारी हो जाएगी। पर मैं इसी टॉपिक में लेके आया यीशु मसीह अपने बारे में। आज का टॉपिक में यही है कि यीशु मसीह खुद को प्रकट कर रहा है कि मैं वो हूँ जो तेरा घराना, तेरा मतलब कि तुम लोग जिनको शुरुआत से तेरे पुरखों लोग मानते आया है, मैं वही हूँ तुम्हारे बीच में। यदि तू मुझ पर विश्वास कर ले, मुझ पर कौन? प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं कह रहा है, तो अगर यदि मुझे पर विश्वास कर ले कि मैं वही हूँ, तो तुम बच जाएगा, नहीं तो फिर वही मरेंगे। तो यह आज के वचन से मैं क्लियर यही करना चाहता हूँ प्रियो, कि आज के वचन से मैं ये आपको सिखाना चाहता हूँ, और मैंने इस वचन से 21 से लेकर के 25 तक में सीखा, जो मैं आपसे बीच में शेयर कर रही हूँ, कि प्रभु यीशु मसीह ये बताना जा रहा है कि हमें अपने जीवन के काल को, जो आत्मा को हमें बचाना है, और यदि आत्मा को बचाना है और अपने मृत्यु, जो कहते हैं शरीर का तो मृत्यु होएगा, आत्मा का मृत्यु नहीं होएगा। कब नहीं होएगा? यदि हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे। अब वो यहूदी लोग, बहुत से यहूदी लोग ने उसको ग्रहण नहीं किया, पर उनको अभी मौका मिला है, अभी तक मिल रहा है, अभी एंड तक मिलेगा और मिलता रहेगा। ठीक है प्रियो, इसका भी मैं कभी प्रभु ने मुझे जिक्र अगुवाई करी कि मैं अब आप लोगों के बीच में रखूँ, तो वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है ना। तो यहूदियों लोग अभी भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे, तो उनका मरना पाप में अवश्य है। तो पाप क्या है प्रियो? पाप है अविश्वासी। कौन सा है अविश्वासी? कि उसने यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं माना, खुदा का, वो स्वयं खुदा है, नहीं माना कि मैं ही परमेश्वर की ओर से आया हूँ। क्योंकि इसके आगे पद में भी यहाँ पे लिखा है कि मैं परमेश्वर, जो एक जगह पे यहाँ इसी पद में लिखा है कि तुम कौन है। तो मैं ये बात बताना चाहती हूँ प्रियो, कि परमेश्वर का वचन जब आगे पढ़ोगे, यूहन्ना की इंजील में ही लिखा हुआ है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया, खुदा को देख लिया, और जिसने खुदा को देखा है वो मुझे देखा है, कि मैं, मेरे अंदर खुदा है, खुदा मुझ में है, मैं खुदा में हूँ। तो ये बातों से क्लियर होता है प्रियो। लेकिन वो लोग ने विश्वास नहीं किया, तो नहीं किया तो खुदा से कैसे वो फिर अपने जान को, प्राण को बचा सकता है ना। तो मरने का बात कौन सा है कि पाप में मरोगे, तो वो मृत्यु, ये जो देखो, ये जो शरीर की मृत्यु है, एक बात ये बीच में बताना चाहूँगी, ये शरीर का मृत्यु सबको मरना है। भले कितने भी परमेश्वर के कलाम में बहुत अच्छे स्पिरिट के साथ चल रहे हैं, जो अच्छे स्पिरिट के साथ नहीं चल रहे हैं, मृत्यु तो दोनों का होगा। कौन सा मृत्यु? शरीर का, ये देह को छोड़ने वाला मृत्यु। लेकिन ये बाइबल हमें क्या शिक्षा देते हैं प्रियो? बाइबल ये देते हैं कि तुम नहीं मरोगे पाप में। कौन सा मृत्यु है? वो आत्मा का मृत्यु है, जो कि आत्मा हमारी बचेगी। आत्मा कैसे बचेंगे? यदि हम यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे कि वो खुदा है, वो ही परमेश्वर है, उसके बिना मेरा ज़िंदगी आगे सफल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 12 पद में मैं वैसे पढ़ देती हूँ, इसमें इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, पर मैं बताना चाहूँगी कि यीशु क्या कहता है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे यही तो कहता है, यदि तू विश्वास कर ले मैं वही हूँ, यहाँ पे ये कह रहा है, तब तो तुम बच जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं करेगा, तो वही यहाँ पे 12 पद में 8 के 12 में क्या कह रहा है? जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह कभी अंधकार में ना चलेगा, परंतु क्या? जीवन की ज्योति पाएगा। अब वो जीवन का ज्योति क्या है? हमारा जीवन, हम आत्मा में जीवित पा जाएंगे, ज्योति पाएंगे, जीवन का ज्योति। भले इस संसार से हम अपना बॉडी को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन एकदम न्याय के टाइम में परमेश्वर हम सबको जरूर अपने पास लेके जाएगा। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं जा सकते, वहाँ, लेकिन वो आने वाला है ना। तो अब कब आएगा ये पक्का है, कब आएगा ये किसी को नहीं मालूम, पर आएगा ये 100% है। ठीक है प्रियो। सो इस वचन से मैंने आपको क्लियर कर दिया कि यहाँ पे ये बताना चाह रहा है, खुद को प्रकट किया कि मैं वही शुरुआत से, प्रारंभ में स्टार्टिंग से मैं वही हूँ। यदि तू मुझे विश्वास, मैं वही हूँ, यदि तू ये विश्वास कर ले। तो यहाँ पे उन लोगों को
यहूदियों को ये बताना चाहता है। तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा, और शेयर करें इस वचन को, आप आगे बढ़ाइएगा, और जितने यूट्यूब पे देखेंगे वो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।